सारण में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद पुलिस के रडार पर होम्योपैथी के डॉक्टर है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए होम्योपैथी के डॉक्टर संजीव हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पुलिस की रडार पर होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, क्या कहते हैं आप, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि सारण में जो कांड हुआ और उसमें जो बातें निकल करके आ रही है कि होम्योपैथिक दवा से जहरीली शराब बनाई गई, तो ये बिल्कुल ही निराधार है। होम्योपैथी में कोई भी ऐसी दवा नहीं है जिसको 4 बूंद अगर किसी भी सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो वो शराब में कन्वर्ट हो जाए, और वो भी जहरीली शराब। तो इस बात से होम्योपैथी का कहीं पे भी कोई लेना देना नहीं है। रही बात अल्कोहल और होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी में अल्कोहल का यूज किया जाता है, इथाइल अल्कोहल का, और वो भी प्रिजर्वेशन के लिए। और उसकी मात्रा जो होम्योपैथी में दी गई है वो बहुत ही न्यूनतम 4 बूंद 5 बूंद ऐसे करके। तो सारण से इसका कहीं पे भी कोई कनेक्शन नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। और ये जांच का विषय है, और आए दिन पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोग देख भी रहे हैं कि जो व्यक्ति इसमें संलिप्त है उसका होम्योपैथी से कोई लेना देना नहीं है। ना तो वो डॉक्टर है और ना ही होम्योपैथी का उसे कोई ज्ञान है। तो ऐसी स्थिति में होम्योपैथी और सारण कांड को तो जोड़ना बिल्कुल ही गलत है। जैसे शराब तस्करों को निगरानी में रखा जाता है, वैसे होम्योपैथी के दवाएं और डॉक्टरों को निगरानी में रखा जाएगा, इसको कैसे आप देखते हैं? नहीं, मैं इस बात से असहमत हूँ कि तस्करों के जैसा होम्योपैथिक डॉक्टरों को देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में चूंकि मैंने बताया ना कि स्पिरिट का जो यूज होता है, अल्कोहल का यूज होता है, तो उसका भंडारण को लेकर के सरकार का जो दिशा निर्देश है वो हमने देखा है। जो सरकार के तरफ से जो लेटर इशू किया गया है, तो उसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं है होम्योपैथी के लिए। खास करके जो डीलर हैं, जो इसके जो ज़्यादा यूज करने वाले हैं, तो उनके साथ में थोड़ी सी समस्या। लेकिन 450 ml ऑलरेडी हमारे यहाँ बंद है, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर निगरानी में हमको रखा भी गया तो कुछ मिलने का नहीं है वहाँ पे। अगर आप कहीं जा करके, और हम जो देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि जितने भी लोग जा रहे हैं उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि 450 ml बैन है। जो मद्य निषेध कानून लागू हुआ है 2016 में, उसके बाद से होम्योपैथी जितने भी चिकित्सक हैं उसको पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। हम सभी समर्थन में हैं, इस कानून के समर्थन में है, और हम लोग इसको पूरी तरह से फॉलो भी कर रहे हैं। तो कहीं पे भी कोई कठिनाई की बात नहीं है इसमें। और ये जो शब्द आ रहा है कि तस्करों के जैसा, तो इससे मेरे को थोड़ी सी असहमति है कि तस्करों के जैसा बिल्कुल ही ये शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और जो समाज में एक मैसेज जा रहा है वो थोड़ा गलत जा रहा है। तो सरकार से अनुरोध है कि इस विषय पे चिंतन करे सरकार, और एक चिकित्सक के नाते, चिकित्सक के रूप में हमें देखे, और उसी तरह से हम लोगों के साथ में व्यवहार हो, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। एक होम्योपैथी के डॉक्टर होने के नाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा बिल्कुल यही मैसेज है समाज में, खास करके जो अभी इस सारण कांड की वजह से होम्योपैथिक चिकित्सकों के प्रति मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से एक दुष्प्रभाव तो पड़ा है, दुष्प्रचार हुआ है। तो मैं समाज के लोगों के को भी और सरकार को भी आग्रह करता हूँ कि होम्योपैथी का इससे कोई लेना देना नहीं है। होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसका कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और बड़ी ही सुलभ है, बहुत ही सस्ती भी है। आज के डेट में हम अभी भी कहेंगे कि ये सस्ती और सुलभ चिकित्सा पद्धति है। तो मेरा मैसेज यही है कि होम्योपैथी के प्रति कोई भी मन में भावना न लेकर के चलें। और कोरोना के बाद से होम्योपैथी की उपयोगिता सभी, पूरा देश जान रहा है इस बात को कि होम्योपैथी एक बहुत ही अच्छी पद्धति है। तो इसको इसी रूप में देखा जाए, ज़्यादा अच्छा है, और चिकित्सकों को अपना काम करने दिया जाए। हम सब ईमानदारी से लगे हुए, हमारा एसोसिएशन भी इसमें काम कर रहा है। और कहीं पे भी सरकार का जो मद्य निषेध कानून है उसमें कहीं पे भी होम्योपैथिक चिकित्सक बाधा के रूप में नहीं है। तो ये थे हमारे साथ होम्योपैथी के डॉक्टर संजीव कुमार, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से एक तस्कर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो एक डॉक्टर के साथ इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाए। हालांकि होम्योपैथी की डॉक्टर की बात कर ले तो कहीं से इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर सारण में हुए जो कांड शराब से मौत को लेकर के हुई, उसको लेकर के होम्योपैथी से इसको नहीं जोड़ा जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ। अंकिता सिंह की रिपोर्ट।